जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो इनएलिजिबल हो जाएंगे इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए लक्षद्वीप के अंदर। Draft reads, no person shall be a member of a Gram Panchayat or continue as such who has more than 2 children. Pretty self-explanatory and wrong. मतलब कांग्रेस चले गए, इनको छोड़ गए, हम 2 हमारे 2। पेज नंबर 9 पर अगर आप जाएंगे तो आपको तमाम सारे डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया मिलेंगे, जिसमें से एक है कि 2 बच्चों से ज़्यादा होने पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मगर इसके आगे जो 2 पैराग्राफ लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसे कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है। पहला है कि ये रेगुलेशन जब भी कभी लागू होगा उसके पहले अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, आप अभी भी ग्राम पंचायत का पार्ट रहेंगे। लेकिन हाँ, आप बशर्ते और बच्चे अब पैदा ना करें। दूसरी कंडीशन है कि ये रेगुलेशन लागू होने के 1 साल के अंदर अंदर अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, मान लो आप प्रेग्नेंट हैं और बच्चे हो गए, तब भी आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ये दोनों कंडीशन बहुत ज़रूरी है एक्सप्लेन करना जब भी आप 2 बच्चों के रेगुलेशन की बात करें, क्योंकि इसके बिना फिर पूरा सेंस बदल जाता है। पूरे देश में क्यों नहीं लगा देते ये लोग? सिर्फ लक्षद्वीप में ही ऐसा नॉनसेंस कानून क्यों बनाया जा रहा है? राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सब में ये 2 बच्चों वाली बात कॉमन थी। अगर आप और पढ़ना चाहें तो पंचायती राज की पूरी वेबसाइट आप पढ़ सकते हैं, सारे आपको मिल जाएंगे। मोस्टली 1990s में लिखे गए थे। अगर आप अपना काम थोड़ा आसान करना चाहें तो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल पढ़ लें। यहाँ पे तो ये भी लिखा है कि कई स्टेट सरकारी जॉब नहीं देते हैं 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर, है ना। ये चीज तो जितनी भी बची कुची डेमोक्रेसी थी लक्षद्वीप में रहने वाले लोगों के पास, उससे भी चूस लिया गया। अब एक बारी जो एमपी चुनते हैं ये 5 साल में, उसे इग्नोर कर दो तो उसके अलावा ये अपने इलेक्टेड ऑफिशियल्स को बस पंचायत के लेवल पर ही चुन सकते हैं। और पंचायत के पास से 5 डिफरेंट एरियाज से पावर्स को हटा दिया गया। एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के सेक्टर में यहां से पंचायत की पावर्स छीन ली गई। आप खुद जाकर ये रेगुलेशन पढ़िए, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे लिखा है कि ये सारे के सारे डिपार्टमेंट अभी भी पंचायत के अंडर ही आते हैं। के पटेल ने ही कोविड को फैलाया है उनके आइलैंड पर। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले साल जब पूरे देश में कोविड की पहली वेव आई थी, लक्षद्वीप आइलैंड्स में एक भी केस नहीं था कोरोना का। क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये था कि कोई भी अगर लक्षद्वीप में आएगा तो पहले तो उन्हें टेस्ट कराना पड़ेगा और टेस्ट कराने के बाद उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। लेकिन जब प्रफुल्ल के पटेल एडमिनिस्ट्रेटर बने तो इन्होंने रूल्स को बदल दिया। मैन पटेल issued a new standard operating procedure which did away with the quarantine rules for Lakshadweep. You know, there is something known as Disaster Management Authority. The court has declared that the COVID protocols were decided and amended from time to time by a dedicated group called Disaster Management Authority. It's not the administration who decides. You can't be this foolish to blame everything on the government all the time. लक्षद्वीप में एक नए लॉ का ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज या एंटी गुंडा एक्ट। बेसिकली ये अलाउ करता है कि किसी भी इंसान को डिटेन किया जा सकता है बिना पब्लिक डिस्क्लोजर के फॉर अप टू 1 ईयर। अब क्या सेंस बना इसके पीछे? कुछ लोग कहेंगे बड़ा क्राइम रेट बढ़ने लग रहा है लक्षद्वीप में, क्राइम की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी इसलिए ये एक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इसी तरह की जस्टिफिकेशन देते हैं ना ये अंधे लोग जो होते हैं, जो हर चीज को सपोर्ट करते हैं। अब मैं इसका भी डेटा आपको दिखाता हूं। पूरे देश में लक्षद्वीप का क्राइम रेट लोएस्ट है, तो भाई किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है ये? Under this law, a person can be detained without any public disclosure for a period of up to 1 year. According to local media, the administration has used the Gunda Act to quell opposition to its policies. This included people who had erected banners protesting the center's CAA NRC laws earlier. Yeah. देखी गई थी जिसके लिए यहाँ पर विजिलेंस को बढ़ाया गया था। इसी तरह के मॉड्यूल्स की एक्टिविटी केरला में भी देखी जाती है और चूंकि केरल और लक्षद्वीप के बीच में सीधा कनेक्शन है, इसलिए लक्षद्वीप पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत सरकार को महसूस होती है। और इसी साल 2021 में लक्षद्वीप के कोस्टल गार्ड्स ने AK-47 और 300 किलोग्राम हेरोइन वहाँ पर बरामद करी। ने बताया था कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले लक्षद्वीप में रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए पेपर पे क्राइम कम है, असलियत में ज्यादा है। Crime not being reported is not an indication that there is no crime. Low IQ idiots, whom are you trying to brainwash here? में महाराष्ट्र में 1981 में और राजस्थान में 2006 में इस तरह के सेम एक्ट यहाँ पर लगाए गए थे।
और इस समय इंटरेस्टिंगली कांग्रेस पुडुचेरी में पासा का विरोध कर रही है, मगर कई स्टेट्स में कांग्रेस ही ये इस तरह के कानून लाई थी और 2 स्टेट्स में तो अभी भी रूल कर रही है जहां पर ये कानून एग्जिस्टिंग है। लक्षद्वीप में एक्चुअली में अल्कोहल पहले से ही बैन थी। प्रफुल्ल पटेल ने उसका उल्टा ही किया। अभी तक सिर्फ लक्षद्वीप के एक आइलैंड के एक रिजॉर्ट पर एक शराब का ठेका था। अब प्रफुल्ल पटेल ने इन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया और परमिशन दे दी कि और शराब के ठेके खुल सकें लक्षद्वीप के आइलैंड्स पर। ये बड़ी बेवकूफाना वाली फेक न्यूज लगती। रिजॉर्ट में शराब मिलती थी और अब वहां के कलेक्टर साहब बताते हैं कि 3 और आइलैंड हैं जिनके रिजॉर्ट में टूरिस्ट के लिए शराब को परमिशन दी गई है। जगह जगह पर ठेके खुलवाने जैसी कोई बात नहीं है, तो ऐसी फेक न्यूज आप प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करें। लक्षद्वीप में बीफ बैन लगा दिया गया है। As per the draft, no person shall directly or indirectly sell, keep, store, transport, offer to expose for sale, or buy beef or beef products in any form anywhere in Lakshadweep. This news that beef is banned is 100% false. What he said is, slaughter of animals require permission from the local government. Slaughterhouses also need panchayat licenses. Or Patel Sar has also made school meals completely vegetarian. This is in a place surrounded by the ocean and dependent on a seafood based diet. Kafi amazing moves. मिड डे मील था, उससे चिकन और मीट को हटा दिया गया है, लेकिन नए वाले में फिश और अंडा शामिल है। ये कहाँ से वेजिटेरियन हुआ भाई? दूसरी बात, आइलैंड पे जो मीट जाता है वो तो मेनलैंड इंडिया से जाता है, केरल वगैरह से। बड़ा महंगा होता है वो, और उसको मिड डे मील में शामिल करने से करप्शन बढ़ता है, बच्चों का न्यूट्रिशन नहीं। ये बात आपको और मुझे दोनों को ही पता है। ऐसे में लोकली जो अवेलेबल चीज़ें हैं जैसे फिश हो गई, अंडे हो गए, अगर इनको शामिल किया जाता है मिड डे मील में तो इसमें करप्शन के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि वो एक स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं लक्षद्वीप। बताइए, लक्षद्वीप के अंदर एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे? पूरा देश पड़ा है, बनाओ स्मार्ट सिटी। कितनी बनाई वहां पर अभी तक स्मार्ट सिटी? The Lakshadweep Administrative Authority will develop the island, with which I don't have a dispute, because from Hawaii to Papua New Guinea, through any other ocean in the world, every country has leveraged its island property. There is no reason for India to not leverage its island property. The fact that India hasn't done it, either in the West or in the East, for all these decades is a terrible thing. India has let itself down. This at a time when South China Sea, North China Sea, Japan, China, the Philippines, Vietnam, everybody is right now caught in this tussle to leverage their island properties. So if India has island properties, India doesn't owe it to anybody to abandon these or leave these alone. धन्यवाद। ये किसी के नहीं है, ना तो लोकतंत्र के प्रति वफादार हैं, ना अपने शहर के प्रति वफादार हैं। ये किसी के नहीं है।